रिव्यू के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको आपकी क्लास में मिल रहे हैं और डेली इसी प्रकार से आपको क्लास मिलती रहेगी जब तक आपके पेपर चलते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन रीजनिंग में देखिए क्या हो रहा है कि क्वेश्चन के पैटर्न लगभग सेम है। और पैटर्न क्या है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस तरह के लगभग देखा जाए तो वही क्वेश्चन आपको सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। केवल और केवल उसमें क्या है कि पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है, करने का तरीका सेम है और केवल बदला हुआ है तो उसमें या अल्फ़ाबेट बदले हैं, सीरीज में नंबर बदल गए हैं, बस करने का तरीका वही है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया, अगली शिफ्ट में आपका पेपर और ये शिफ्ट में क्वेश्चन आ गया, आप क्या करोगे? सही आंसर कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए 5 में से 4 एक विशेष तरीके से समान है और इसके लिए एक समूह बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए एक समूह बना लेते हैं। तो आपसे यहाँ पर ये कह रहा है बताइए कौन उस समूह से फिट नहीं होता है, यानी उस समूह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, चलिए आंसर कर दीजिए, जरा देख लें आप इसका सही आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप ई और ए में देखें तो ई आपका 5वें नंबर पे आता है, ए आपका पहले नंबर पे आता है, यानी यहाँ पर अंतर कितने का है? 4 का है ना? अंतर कितने का है? 4 का है। ऐसे ही आप इसको देखिए, एल है, एच है, तो एल आपका 12वें नंबर पे है, एच 8वें नंबर पे। अंतर यहाँ पर कितने का है? यहाँ पर भी अंतर कितने का है? 4 का है। ठीक है ना? अब जेड से वी अगर देखोगे तो जेड आपका 26 नंबर पे आता है, वी आपका 22वें नंबर पे आता है, यहाँ पर भी अंतर कितने का है बेटा? 4 का है, राइट। टी से पी अगर देखोगे तो टी आपका 20वें नंबर पे आता है और पी आपका 16वें नंबर पे आता है, इनके बीच भी अंतर 4 का है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि इस क्वेश्चन को ओरल किया जा रहा है, हमने सॉल्यूशन करके दिखाया, बट आप इस क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ओरल ही करेंगे और आपका सही आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया इसमें अक्षरों के बीच में ये जो अक्षर दिए गए हैं इनका स्थान क्या रहता है? अल्फाबेट सीरीज में एम 13वें नंबर पे आता है, एफ आपका 6ठे नंबर पे आता है। अंतर कितने का हो गया? 7 का। इसलिए क्या है कि ये इस समूह से बिल्कुल अलग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, 53 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के पहले जोड़ में निर्दिष्ट तर्क के अनुसार बदल सकता है। अब देखो केवल यहां पर क्वेश्चन को देखना है और ये समझ में आ जाता है कि जिस प्रकार से बाएं पक्ष में आपको संबंध दिख रहा है तो कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो दाएं पक्ष को पूरा कर देता है। इस तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित होगा जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो यहां पर करिए, बाएं पक्ष में जो पहला पद दूसरे पद से संबंधित है वो आपका 15वें नंबर पे आता है। ठीक है, जे आपका कौन से नंबर पे आता है? 10वें नंबर पे। माइनस अगर 5 करोगे तो हमें जे प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से करके देख लेते हैं। टी आपका 20 नंबर पे आता है, -5 करोगे तो 15 नंबर पे कौन आता है? ओ। तो ओ ऑप्शन में दिया है तो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ पर हमें अंतर कितने का मिल जाएगा? 5 का मिल जाएगा। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, चलिए करके दिखाइए। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं। अच्छा, आकृति तो यहाँ हालांकि नहीं दी गई है, आकृति नहीं दी गई है तो मैं आकृति आपको बना दूं। आकृति मैं आपको बना के दिखा देता हूं, हालांकि आकृति यहां पर बन नहीं पाई है, मैं आकृति बना के दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये सभी वर्ग दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर ये बताएंगे कि वर्गों की संख्या कितनी है। वर्गों की संख्या कितनी है बेटा? चलिए बताइए, वर्गों की संख्या कितनी है? अगर यहाँ पर आप फिगर देखोगे तो ये जो फिगर है ये एक वर्ग है और वर्ग के अंदर देखोगे तो 4 वर्ग हैं। एक होता है इंडिविजुअल फिगर और एक होता है विजुअल फिगर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपको वर्ग दिख रहा है, ठीक है ना? ये भी वर्ग दिख रहा है, ये 4 वर्ग तो दिख ही रहे हैं। ये 4 वर्ग इस एक वर्ग के अंदर हैं, यानी देखा जाए तो इस आकृति में कितने वर्ग मिल रहे हैं? 5। ठीक है,
मिल रहे हैं ना, और इस आकृति में भी 5 आपको फिगर मिल रहे हैं। तो टोटल कितने वर्ग हो गए, 5 और 5 मिलाकर के हो गए 10। सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 55 नंबर आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। चलो भैया बताओ जल्दी से क्या आंसर करोगे। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपकी शिफ्ट में पूछ लिया गया, ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछ लिया गया, आप सही आंसर क्या करोगे। यहाँ पर क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है। आप पहले ये देखिए कि संख्या में जो श्रृंखला दी गई है, संख्या की जो श्रृंखला दी गई है उसमें जो संख्याएं हैं वो किस प्रकार से दी गई हैं, बढ़ते हुए क्रम में है या बढ़ते और घटते हुए क्रम में। अब यहाँ पर देखोगे कि घटते हुए क्रम में, फिर बढ़ते हुए क्रम में, फिर घटते हुए क्रम में, फिर अब यहाँ पर तो ये सिमिलर ही हो गया, मतलब देखोगे तो 76 और 76 मिल गया इस श्रृंखला में। अब आप करोगे कैसे, तो उसके लिए हमें कई तरीके देखने होते हैं। पहले हम पहले तो हम सीक्वेंस से देखेंगे, मतलब लगातार देखते हैं इस प्रकार से, है ना। और फिर उसके बाद में कैसे देखेंगे, सीक्वेंस से ना देख करके अल्टरनेट देखेंगे। अल्टरनेट मतलब हो गया इस प्रकार से। तो ये घटते हुए क्रम में आपको संख्याएं मिल रही हैं, इस प्रकार से देखोगे तो बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं मिल रही हैं, ठीक है। अब घटते हुए क्रम में अगर देखोगे, बिल्कुल 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 नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। इस प्रकार से ये संख्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, और ये इस प्रकार से, ठीक है। हाँ, गलत हो गया क्वेश्चन, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से आप देखोगे तो बढ़ते हुए क्रम में है, और यहाँ पर भी बढ़ते हुए क्रम में है इस प्रकार से। घटते हुए क्रम में कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, घटते हुए क्रम में कैसे था, जब सीक्वेंस से चल रहे थे। अब यहाँ पर अल्टरनेट ले रहे हैं, एक संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या, तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में। अब 87 दिया गया, 87 में कितना जोड़ें कि 92 बन जाएगा, तो 5 जोड़ेंगे। अब 92 में 5 जोड़ेंगे तो 97 बनेगा। आंसर करिए क्या आंसर आ रहा है आपका। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प यहाँ पर सही बैठेगा। 71 में यहाँ पर क्या कर रहा है, 5 जोड़ रहा है, 76 बनेगा। 76 में कितना जोड़ेगा, 5। अब 76 में अगर 5 जोड़ोगे तो 81 हो जाएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। कमेंट जरूर कर दें, सेशन को लाइक कर दें अगर वाकई में आपको समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आए हुए क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आता है। चलो भैया करो। यहाँ पर संख्या देख रहे हो कितनी तेजी से बढ़ रहा, मतलब संख्या देखोगे तो 8 के 2 गुने से अधिक है, यानी यहाँ पर गुणा कर रहा है और जोड़ रहा है। ये क्वेश्चन को देखने का तरीका होता है, ठीक है। तो तरीके कई होते हैं। अब आपको देखना है कौन सी अप्रोच कहाँ लग रही है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करके जोड़ रहा होगा या तो घटा रहा होगा। अब अगर देखोगे तो 8 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 8 दूनी कितना बनता है, 16। और 16 में कितना जोड़ें, 16 में 5 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब 21 में मान लीजिए आप 2 से गुणा करें, क्योंकि 3 से गुणा करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, 42 बनेगा। अब 42 में कितना जोड़ दें कि 57 बन जाए। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई लॉजिक नहीं सेट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, फिर माइनस करने वाला तरीका। लेकिन 8 में क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे 24 बनेगा, और 24 में -3 करोगे तो कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा, ठीक है। अब यहीं पर 21 में भी क्या करोगे, 3 से गुणा कर लोगे। तो 3 से जब गुणा करोगे तो यहाँ पर बनेगा 63, और 63 में कितना माइनस करोगे। यहाँ पर तो आपने क्या किया था, पहले -3 किया। अब यहाँ पर कितना माइनस करोगे कि 57 बन जाए, तो कितना माइनस करोगे, यहाँ पे 7 माइनस करोगे, सॉरी 7 कह रहे हैं, 6 माइनस करोगे, 6। तो 6 जब माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, 57, ठीक है। अब 57 में पुनः क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे, ठीक है। पहले आपने 3 माइनस किया था, उसके बाद में आपने 6 माइनस किया। अब माइनस किसको करोगे, तो जो भी माइनस होगा वो 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। यानी माइनस आप करोगे, पहले 3 माइनस किया, फिर 6 माइनस किया। अब यहाँ पर जो माइनस संख्या होगी वो 9 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, 162। इसी प्रकार से आप आगे भी करेंगे। जब आगे आप करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 से गुणा करना है, और यहाँ पर 12 को माइनस करना है। तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 474 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल गया, 474।
74 मिल गया। अब यहाँ पर बारी आ गई फिर से 3 का गुणा करना है, लेकिन माइनस क्या करोगे, तो माइनस आप करोगे 15। तो अब थोड़ा सा आप इसको हल कर लीजिए। जब आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 तिरका 12, 2 ये हो गया, 7 तिरका 21, 21 और 1 हो गया 22, और यहाँ पर 4 तिरका 12, 1 13, माइनस आप करोगे यहाँ पर 15। जब माइनस 15 करो, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अरे रे रे, 1 हासिल नहीं 2 हासिल लगेगी यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। 1 सेकंड गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, है ना, गुणा ही गलत कर दिया। 3 चौको 12 हो गया, तो 1 लग गई हासिल, तो 7 तिरका होता है 21 और 1 हो गया 22। ठीक है, 2 हासिल लग गई यहाँ पे, 4 तिरका 12 और 2 14। ठीक है, माइनस यहाँ पर 15 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1407। 1407 कहीं दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए में। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 70 नंबर है। चलो, संख्या देख के डर मत जाना, क्योंकि आप क्वेश्चन ये छोड़ आते हो पेपर में। रिव्यू के आधार पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में। 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बताएंगे। देखिए, अब यहां पर आप देखोगे तो ये जो संख्या दी गई है अनुपात में, इन संख्याओं में दिए गए अंकों का योग निकालो। तो 4 में 3 जोड़ा 7, 2 9, 9 8 कितना हो गया 17, 17 और 9 कितना हो गया बेटा 26। ठीक है, अब इसके भी अंकों का योग कर लो। 8 6 14, 14 और 9 25 और 3 कितना हो गया, 8 6 14 हो गया, 14 और 9 कितना हो गया 23 हो गया, 23 और 3 26 हो गया। यानी इन संख्याओं के अंकों को अगर जोड़ा जाता है तो जो अंकों का योग आता है वो बराबर आता है। ठीक है, अब यहां पर दाएं पक्ष में जो संख्या दी गई है, इस संख्या में दिए गए अंकों का योग निकालो। तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 1 7, 7 6 13, 13 और 9 कितना हो गया 22, 22 है। अब देख लो इन 4 विकल्पों में से सही आंसर कौन सा बनेगा, जिसमें योग आ जाए 22 वही आपका सही आंसर हो जाएगा। आपने यहां पर इसको जोड़ा तो 7 5 कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है ना, और इधर 8 6 14, 14 और 12 जोड़ोगे तो ये तो गलत हो गया, 26 आ रहा है, नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी, आपने संख्या देखी, अंकों का योग किया, तो यहां पर कितना बन रहा है, ये आपका बन जाएगा 18, नहीं होगा। अगले ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ, 4 5 9 हो गया, 9 और 9 18 हो गया, 18 4 22, यानी इसके अंकों का योग आ गया 22, यानी सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उस संख्या का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर आती है। चलो आंसर करके दिखाओ, देखें किसको आता है। जितने लोग देख रहे हो उतने लोगों में से कोई भी आंसर दो, देखें तो भाई आप सही कर पा रहे हो। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बहुत आसान है, ओरल भी आप कर सकते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए अंतर निकालोगे तो 6, और यहां पे 6 हो गया। आगे अंतर निकालो, निकालो बताओ जल्दी से, 6 का ही अंतर आ रहा है। ये 6 कह रहे हैं, सॉरी 6 नहीं, ये तो 44 है ना, तो यहाँ पे 2 का अंतर आएगा, और यहाँ पे 6 का अंतर आएगा, है ना। और यहाँ पर कितने का अंतर आएगा 18, यहाँ पर कितने का अंतर आएगा, यहाँ पे तो अंतर आ रहा है 54 का। यानी आप यहाँ पर लॉजिक देखो भाई, लॉजिक सेट क्या हो रहा है। यहाँ पर इसने क्या किया है, 3 का गुणा किया है तो 6 बन गया। अब 6 में 3 का गुणा किया है तो 18 बन गया, 18 में 3 का गुणा किया है तो 54 बन गया। ठीक है, अगली जो संख्या प्राप्त होगी वो कैसे प्राप्त होगी, पहले तो आपको क्या करना है, 54 में 3 से गुणा करना है। तो जब 54 में आप 3 से गुणा करोगे तो 162 बनेगा। ठीक है, 4 3 का 12, 2 और 5 3 15, 1 16, यानी 162 हो गया। 162 क्या करना है,
ये 124 के साथ में जोड़ देना है। अब जोड़ने के बाद में जो संख्या आएगी वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर कितना बन जाएगा 286। 286 यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट हो गया ए। तो लॉजिक समझ गए ना किस प्रकार से इसको हल किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें 76 नंबर में कह रहा नीचे दिए गए 5 में से 4 एक विशेष तरीके से सेम है। मतलब आपने पहले जैसा क्वेश्चन किया था, अभी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था 2-2 अल्फाबेट जिसमें थे, अब इसमें सिंगल अल्फाबेट है। ये तो बहुत आसान है, इसको आप ओरल भी कर सकते हैं। आपसे कह रहा है कि 5 में से एक विशेष तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। इनमें से एक इस समूह में फिट नहीं होता है, तो भैया जब फिट नहीं होता है तो वो अलग हो गया। अब चलो फिट देखते हैं होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर देखोगे m, तो m जो है ये कौन से नंबर पे आता है 13वें नंबर पे, x कौन से नंबर पे आता है 24वें नंबर पे, z कौन से नंबर पे आता है 26वें नंबर पे, t कौन से नंबर पे आता है 20 नंबर पे, p कौन से नंबर पे आता है 16वें नंबर पे। यानी इन सभी का अगर स्थान देखोगे, इन सभी का स्थान देखोगे m को छोड़ करके, तो इन सभी का स्थान कैसा है सम है। बोले तो इवन प्लेस है। ठीक है, इवन यानी सम संख्या वाला प्लेस है। तो आंसर यहां पर जो सबसे अलग हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी एम। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पे बोलो नहीं कर पाओगे क्या इसको? चलिए आंसर करिए, करके दिखाइए, देखिए कौन कौन कर पा रहे हैं आंसर, कौन कौन दे पा रहा है। करिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, करिए। इसमें कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के पहले जोड़े, ये पहला जोड़ा है, इस पहले जोड़ में निर्दिष्ट तर्क के अनुसार बदल देगा। अब देखो यहां पर क्या है, जैसे आप जहाज डेक से किस प्रकार संबंधित है, और मछली के लिए सही आंसर क्या होगा? देखिए यहां पर क्या है, जहाज के समूह को डेक कहा जाता है और मछली के समूह को स्कूल कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है, उस संख्या का चयन करना है जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। रिव्यू के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको संभावित क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके और आपके रीजनिंग में पूरे नंबर बन सकें, पूरे में पूरे क्वेश्चन आपके सही हो सकें। ठीक है, और कम समय में आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे ना जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। चलिए करेंगे। यहाँ पर पैटर्न वो नहीं लग रहा है कि आप यहाँ पर 2 गुना कर दो। ठीक है, 2 गुना नहीं करना है। पैटर्न यहाँ पर क्या बन रहा है, इसके बीच में अंतर निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन पहले अंतर निकालोगे तभी समझ में, क्योंकि यहाँ 2 गुना नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, ना यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यह गुणा मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर रहा, ना डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर योग कर रहा है, माइनस भी नहीं कर रहा। ठीक है, अल्टरनेट भी नहीं चलेंगे, क्योंकि अल्टरनेट में पैटर्न यहाँ पे इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे 107 बन रहा है, फिर 226 बन रहा है। यानी यहाँ पर इसके बीच में अगर आप अंतर निकालोगे तो अंतर आपको कितना मिलेगा 17 का। इसके बीच में अंतर निकालोगे तो यहाँ पर 17 दूनी 34 का अंतर बनेगा। यहाँ पर अंतर निकालोगे तो 51 का, यहाँ पर अंतर निकालोगे तो यहाँ पर 68 का। यानी यहाँ पर आपने देखा कि 17 के मल्टीपल हैं ये, हैं 17, 34, 51, 68। तो 68 के बाद कौन आता है 85 आता है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 85 को 226 में जोड़ दोगे। 226 में जब आप जोड़ोगे तो आपको यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा 6, 5, 11, 8, 2, 10, 11, 311 यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका। 311 आंसर बन जाएगा। बोलो नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना, कर लोगे, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन ओरल करने वाला था कि नहीं था, एक बार कमेंट करके बता दो, ये क्वेश्चन ओरल करने वाला था या नहीं था, था ना। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 79 नंबर है। राइट साइड में 3 डॉट दिए गए होंगे। अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रही तो यहाँ पर जा करके आप वीडियो की क्लियरिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर 240 में आप देख रहे हो तो 360 में कर लो। ठीक है, रिजोल्यूशन बढ़ा लोगे, साफ दिखेगा। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इसको इस प्रकार से कोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको उसी भाषा में कैसे लिखेंगे, मतलब कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि STRW को
HGIA है, AW, यहाँ पर HGIZD ये लिखा जाता है। तो आप बताइए इसको आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत अक्षर हैं। कैसे हैं, विपरीत अक्षर है ना, पढ़ाया था मैंने आपको विपरीत अक्षर कैसे याद करते हैं। ये हाई स्कूल होता है, एस का उल्टा एच है, एच का उल्टा एस है। ये GT रोड होता है, टी का उल्टा जी, जी का उल्टा टी। ये इंडियन रेलवे है, तो आई का उल्टा आर होता है, आर का उल्टा आई होता है। ये क्या है आपका A to Z, ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए, ठीक है। यहाँ पर डी होता है तो डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा डी। अब यहाँ पर GT रोड आपने पढ़ाना, तो जी का अपोजिट विपरीत अक्षर टी होता है लव, एल का विपरीत अक्षर क्या होता है ओ, और ओ का विपरीत अक्षर क्या होता है एल। वी का विपरीत अक्षर क्या होता है ई होता है एवेल, ठीक है। और ई का विपरीत अक्षर क्या होगा बी, इसके बगल में ही किया। तो आंसर यहाँ पर क्या बन गया ये, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार कमेंट जरूर कर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, समझ में आ रहा ना सबको। चलिए, तो इसी प्रकार से आप समझते हुए चलेंगे और सेशन को लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करते हुए चलेंगे। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े तो नीचे दी गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लें, बगल में दी गई घंटी दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो सभी लाइव सेशन आपको मिल पाए। और NTPC की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हैं। टारगेट गोफ्ट पोस्ट के नाम से प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके आप फ्री में ST दे सकते हैं और कोर्सेज भी ले सकते हैं, ठीक है। NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।